आइए प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर देखते हैं आज क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से करने से पहले आपको देखिए यहाँ पर जो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर आपने जो है एचसीएफ और एलसीएम आसान मेथड से आप फैक्टर करके निकालते थे। एचसीएफ या एलसीएम आप क्या करते हैं, फैक्टर करके निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें यूज यूक्लिड्स डिवीजन और एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 और सेकंड आपको दिया है 196 एंड 338 220 और 867 एंड 255 आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से यहाँ पर आपको हम बताएंगे और आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप बने रहें और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं ये हम फटाफट आपको जो है यहाँ पर इसका सलूशन देने जा रहे हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है जिसमें से इसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएगा। पहले क्वेश्चंस का जो ये इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस ज़रूर आपके पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ जितने भी और क्वेश्चंस हैं ये आपको हम फटाफट यहाँ पे आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर बने रहें और देखिए क्वेश्चन पहला हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं जो दिया हुआ है 135 और 225 का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। तो नेक्स्ट देखिएगा। तो देखिए यहाँ पार्ट फर्स्ट आपका दिया हुआ है, इसको यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो दिया हुआ 135 एंड 225 आपका दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखिए हमें एचसीएफ फाइंड करना है। कितना निकालना है, ये एचसीएफ आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान मेथड से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए बड़ा जो नंबर है वो यहाँ लिखते हैं। देखिए 225 जो है आपका ग्रेटर होगा कितना, 135 से, ये आपका ग्रेटर है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम। तो देखिए वी कैन राइट 225 इक्वल 135 और यहाँ पर देखिए हम इसको जितनी बार यहाँ पर हम इसके डिवीज़न में ले जाएंगे तो इसको जब हम डिवीज़न करेंगे तो देखिए 1 टाइम जाएगा और 1 टाइम जाने से इसकी जो रिमाइंडर होगी वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो देखिए ये 1 टाइम ले गए और इसको यहाँ पे माइनस करके आप चेक करते जाइए कितना यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो देखिए 135 जब रिमाइंडर चेक किए तो यहाँ पे देखिए 90 आपको बचा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। क्योंकि आपका जो फार्मूला बनता है वो क्या होता है, A = आपका VQ + R, ये फार्मूले पर डिपेंड करता है। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई नंबर आपका दिया हुआ है और इसमें जैसे हम मान लीजिए थे कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है और डिवीज़न हम कितने से करते हैं, 2 से। तो जब 2 से डिवीज़न करते हैं तो 2 टाइम जाता है और 2 2 जा 4 हुआ और रिमाइंडर कितना होगा 1। तो हम इसको अगर हम चेक करें तो देखिए कितना बन जाता है, ये 2 का इसमें इंटू कर लें तो देखिए 2 हुआ और रिमाइंडर को हम यहाँ पर क्या करते हैं 1। तो हमारा जो ये वैल्यू होगी वो हमें देखिए फाइंड हो गया। तो इस तरह से ये हमें फाइंड होता। तो इसी को देखिए जो आपका डिविजिबल है ये है और क्वोशिएंट ये है और प्लस रिमाइंडर आपका दिया है। अगर इन दोनों को इंटू करके ऐड करते हैं तो 5 मिल जाता है। सेम यहाँ पर देखिए जब इसको हम 1 टाइम लेके जाते हैं तो यहाँ पर 1 टाइम इसमें जाने के बाद देखिए आपका 90 आपका क्या हो जाता है, ये रिमाइंडर बच जाता है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 135 और 90 को हम यहाँ पर लिखते हैं और 91 जा कितना
रिमाइंडर बचेगा, ये बचेगा 45। ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइन, तो देखिए अब ये यहाँ पर हो गया 45। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 90 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 45 ये आपका दिया हुआ है, ये कितनी बार में 2 टाइम में जाएगा और प्लस रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत आराम से आपको क्या फाइंड हो गया, SCF आपका निकल गया, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जो आई 2 टाइम में इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो देखिए SCF आपका, जिससे ये पूर्ण रूप से परफेक्टली ये क्या हो जाता है, डिविजल हो जाता है, वही इसका SCF हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आपका निकल गया। तो ये SCF आपको फाइंड हो गया। सेम इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखिए सेकंड पार्ट आपका जो दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 196 एंड 38,222 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें ग्रेटर है। देखिए ये आपका ऐसे ही लग रहा है, ये ग्रेटर है 196 से। तो यहाँ पे देखिए 38,220, यहाँ 196 का हम अगर देखिए, ये आप अगर याद रखें कि बहुत अच्छा रहेगा कि 195 टाइम में ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब 195 टाइम में अगर 196 का 195 टाइम ले जाएं तो पूरा यह पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो SCF आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 196। तो इस तरह से देखिए थर्ड पार्ट आपका जो दिया हुआ है 867 एंड दिया हुआ है 225। पर इस पे जब वैल्यू हम देखेंगे तो देखिए ग्रेटर आपका कौन सा हो गया, 667 इस ग्रेटर देन कितना है, 255। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेंगे और इक्वल टू 225। तो देखिए ये हम यहाँ पर अगर देखें तो ये कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम अगर ले जाते हैं तो लगभग इसके करीब पहुँच जाएगा। चाहे चेक करके देख लें, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 16, 3 2 जा 6 और ये 7। तो यहाँ इसमें से हम माइनस करके चेक कर लें तो हमें पता लग जाएगा कितना बच रहा है। देखिए 0 और ये 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 102। अब यहाँ पर देखिए ये 255 लिखेंगे और यहाँ पे 102 का कितनी बार ले जाएंगे, 2 टाइम। और यहाँ पर फिर देखिए आपका रिमाइंडर कितना, 1, क्योंकि देखिए 204, क्योंकि अगर इसमें इंटू करते हैं तो 2 2 जा 4, 0 2 204 और यहाँ से 255 में से माइनस करते हैं तो 151। तो देखिए आ गया यहाँ पर। अब ये आपको यहाँ लिख देना है लास्ट में 102 और ये हो गया 51। 2 टाइम में ये क्या हो जाएगा, 102 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब देखिए हमारा SCF मतलब 51 से 2 टाइम पे परफेक्टली ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये आपका SCF हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर SCF हमारा फाइंड हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर एट वंस फाइंड हो गया। तो देखिए बहुत आसान है और ये कोई टफ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, देखिए यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेर क्यू इज सम इंटीजर दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट 2 पॉजिटिव
इंटीजर ए एंड बी दिया हुआ है। तो देखो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ये हो गया मान लीजिए आपका परफेक्ट नंबर, ये आपका हो गया, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया, जिसमें ये देखिए यहाँ पर ये जो नंबर बी दिया गया है ये डिविजिबल है, ये क्वोशिएंट हो जाएगा और ये रिमाइंडर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो नंबर आपका दिया है, कोई भी अगर ऑड नंबर यहाँ पे आपको दिया जाता है, कोई भी ऑड नंबर हो तो क्या वो इस फॉर्म में आ सकता है? तो इस फॉर्म में अगर आ जाए तो समझ आ रही कि ये क्वेश्चन आपका सही है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए कोई ऑड नंबर हो, ऑड नंबर आप जानते हैं जैसे 3 हो गया और 5 हो गया, 9 हो गया, तो ये ऑड नंबर में आते हैं। तो क्या ऑड नंबर हों इस फॉर्म में, तो क्या उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि v आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6, ठीक, 6 आपको दिए हुआ, तो ये जो आपके होते हैं इसको हम v लेट करते हैं, तो ये b आपका हो गया 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। देखिए तो r की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, 6 से यहाँ पर लेस होगा और 0 से 0 के इक्वल या 0 के ग्रेटर आपको होंगे, यानी r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और कहाँ 6 से छोटा। तो यहाँ पर इसमें देखिए रिमाइंडर आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 6 से छोटा आपका 5 हो गया, और यहाँ पे 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 टाइम तक यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में हम रख देते हैं। जैसे देखिए ये आपका दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या इस फॉर्म में आपको फाइंड हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 6Q प्लस 1 0। तो देखिए यहाँ पर 0 ऐड करते हैं तो हमारा 6Q आ जाएगा, और 6Q प्लस 1, अब रिमाइंडर हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। तो देखिए हमारा कितना आ गया, 6Q प्लस 1 फाइंड हुआ। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6Q प्लस 2, तो ये आपका कितना हो गया, 6Q प्लस 2 फाइंड हो गया। नेक्स्ट 6Q प्लस 3, ये जो रिमाइंडर आपको दिए हुए हैं हम 1 बाय 1 पुट करते जा रहे हैं। तो देखिए 6Q प्लस 3, और यहाँ पर 6Q प्लस 4, तो ये हो गया 6Q प्लस 4 हो गया। नेक्स्ट आपका दिया है 6Q प्लस 5, तो देखिए आपका यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड हो गई ये इसी फॉर्म के आपको फाइंड हो गए। देखिए इस तरह के देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप चेक कर लें। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब हम वैल्यू ये रखें तो ये आपका आया 6Q प्लस 1, जो कि ये आपका इवन नंबर है, बट ये आपका जो दिया हुआ ऑड मिल गया। फिर यहाँ पे इवन है लेकिन ये आपका क्या है, ऑड हो गई। और यहाँ पर देखिए 4 आपका जो दिया है इवन है, बट यहाँ पर 6Q प्लस 5 ये आपकी क्या होगी, ऑड हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अगर कोई ऑड इंटीजर हो तो उसको हम इन फॉर्म में, इन्हीं फॉर्म में हम लिख सकते हैं आराम से। तो ये हमारे देखिए मिल गए इस फॉर्म में, तो हम यहाँ लिख देंगे कि वी कैन राइट an odd number in 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। इस फॉर्म में हम इनको आराम से लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। ठीक,
ये हो गया। देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी contingent of 616 members in to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पे देखिए टोटल इस क्वेश्चन पे जो आपका दिया हुआ है बहुत आसान है देखिए और बहुत ही बेहतरीन है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ये दिया हुआ है 3rd में ये, तो इसका हम सलूशन देंगे। तो देखिए सलूशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 616 मेंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और 32 मेंबर जो होंगे वो 1 रो में आएंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपकी रो हो गई इस तरह से, तो बहुत सारे 32 के कितने यहाँ पे रो आपके बनेंगे जो कि किसी आर्मी बैंड के सामने यहाँ पर ये लाइन में होंगे। तो कितनी रो बनेंगी यहाँ पे देखना है। मतलब जैसे 32 इस लाइन में आपका है तो 32 इस लाइन में होंगे। ऐसे कितनी लाइन बनेगी 616 मेंबर्स में जो कि यहाँ आर्मी बैंड के साथ ये परेड करेंगे, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं क्लास में स्कूलों में जब प्रेयर होती है तो इसमें बच्चे लाइन से खड़े होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 32 के मेंबर एक लाइन में खड़े होंगे। तो देखना है कितने लाइन बन सकती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं। मेंबर्स यहाँ दिए हुए 616 और वन क्यू में अगर देखा जाए तो 1 क्यू में कितने हैं 32 आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको एचसीएफ फाइंड करें कि सिंपल एक्लिस्ट डिवीजन मेथड से। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 32 ले गए और यहाँ पर इसको हम अगर डिवीजन करते हैं तो ये 19 टाइम ले जाएंगे। मीन्स दैट यहाँ पर देखिए जब इसको हम इंटू करते हैं तो हमारा कितनी बार 608 हो जाता है और इसमें से 1 बच जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पे 8 हो गया। तो इसका मतलब हुआ 32 का अगर 19 टाइम ले जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना 8 बचेगा। अब देखिए हम 32 का कितना 8 ले लेते हैं और 8 4 जा 32 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। यूज एक्लिप्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m आपका दिया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और इसको आराम से देखें सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लेट करते हैं लेट टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B आपका दिया हुआ, ठीक। तो अब यहाँ पर ये हमें 2 मालूम हो गए। तो देखिए हम लिख लेते हैं कि A हो जाएगा VQ + R। ये मैन यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका दिया हुआ कोई अगर वैल्यू आपकी जो दी गई है वो कितना दिया है 3m और 3m+1। यहाँ पर कोई अगर पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं तो इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कब, जब उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखें।
कोई भी आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये v इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर r हम फाइंड कर लेते हैं जस्ट 3 और ये आपको जो दिया हुआ है वो 0। तो r की वैल्यू अब आपको मालूम होंगे 0 और 1 2 ये वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि 3 से लेस होना चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए इनके बीच नंबर। तो 0 1 2 ये आपकी वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, हम इस फॉर्म में हम क्या कर लेंगे वैल्यू पुट करें। देखिए तो v आपका दिया हुआ 3 और ये हो जाएगा q प्लस वैल्यू 0 रखते हैं रिमाइंडर की जगह पर। तो देखिए ये जब रखा तो ये हो गया 3q। अब इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि यहाँ पे स्क्वायर अगर करते हैं स्क्वायर तो क्या इस फॉर्म में आपको फाइंड हो जाएगी, इस फॉर्म में मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे किया हमने कितना हो जाएगा 9q²। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q²। इतने को हम अगर m लेट कर लें यानी 3q² को हम m पुट कर लें तो देखिए आपकी वैल्यू 3m आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मालूम हो गया। सेकंड में देखिए 3q प्लस 1, अब इसका स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है। इसको हम अगर ब्रेक करते हैं तो 3 3 9 q² प्लस 1 प्लस 6q हो गया। इसको हम वैल्यू देखिए हम लिख सकते हैं q² प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए इनको एक ब्रैकेट में कर लें 9q² प्लस 6q और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। अब ये हो गया 3q² और प्लस 2q प्लस 1। इसको हम लेट कर लेते हैं, क्या m ले लेते हैं। तो देखिए जब हम इसको m के इक्वल लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। तो देखिए सेकंड पार्ट भी आपको मिल गया, मिला ना इस तरह का। तो इस तरह से आपका जो भी दिया होगा जिसे हम तीसरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी हम कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3q इंटू 2। तो ये हो गया 9q² प्लस 4 प्लस 12q हो गया। अब इसको हम अरेंज कर लें तो देखिए 9² प्लस 12q और प्लस 4 को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो देखिए हमें कॉमन है 3 का, तो यहाँ पर 9q² प्लस 12q प्लस ये आपको दिया है 3 प्लस 1। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अगर एक में कर लें तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 3 कॉमन कर लें तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और यहाँ पे कितना 1 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा 3, इसको m अगर रिलेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3m प्लस 1। तो देखिए इस फॉर्म में आपका आंसर फाइंड हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सब फटाफट आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में इसको 6 नंबर में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। देखिए यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में क्या हम इसको राइट कर सकते हैं? अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसको हम क्यूब कर दें तो क्या उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए लेट टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड वी आपका दिया हुआ है। ठीक, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ पर आपको ये मालूम होगा कि ये आपका कोई इंटीजर है और ये आपका डिवीजर इक्वेशेंट और प्लस रिमाइंडर आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्योंकि 9 का अगर क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा आ जाएगा। जैसे देखिए 729 आएगा, तो ये आपके नंबर जो आएंगे बहुत लंबे आ जाएंगे। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए कितना हम लेट कर लेते हैं, देखिए क्या कि ये कर लेते हैं 3 प्लस 1 फॉर्म में और 3 प्लस ये 2 के फॉर्म में कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर v आपको कितना दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए जो हमने चेंज किया है, जो हमने लेट किया है, तो देखिए v आपका कितना है 3। ठीक, तो r आप फाइंड कर लेंगे तो देखिए क्या निकलेगा 3। तो यहाँ पर देखिए अब हम निकाल लेते हैं r इक्वल टू आपका होगा 0 1 और ये 2 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए v क्यू प्लस r, तो इसमें वैल्यू हम v आपको कितना दिया है 3 दिया हुआ है, q और रिमाइंडर सबसे पहले 0 यहाँ पुट कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए 3q और इसका होल क्यूब कर लो, क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हो अगर क्यूब करते हैं तो हमें इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए इस फॉर्म में आएगा, तो हम यहाँ पर देखिए ये कर लिया हमने कितना 27 क्यूब। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब, इसको हम m मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, लेट करेंगे तो लेट 3 क्यूब इक्वल टू m, यहाँ पर m, तो देखिए ये हम लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9m फर्स्ट। अब देखिए सेकंड पे जब हम आएंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए हम 1 लेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 1 इसका क्यूब कर लेते हैं। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो 27 क्यूब और प्लस 1 क्यूब और यहाँ पर 3 3 9 क्यूब और 3 प्लस 1 यहाँ हो गया। इसको अंदर इंटू कर ले, देखिए हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, जिसमें से देखिए इसमें से 9 कॉमन हम कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए 9 मिल गया, ये हो गया 3 प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1, तो 9 यहाँ पर इसको हम लेट कर लेते हैं m प्लस 1। देखिए सेकंड मिल गया। इस तरह से आपका जो है
थर्ड वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर लास्ट आपका 2, तो यहाँ पर हमने देखिए पुट कर लिया, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 3 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। इनमें ये वैल्यू हम रखेंगे, ब्रेक करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 9 2 जा 18 क्यूब और यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। इनटू कर लेते हैं तो 27 क्यूब प्लस 8 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। अरेंज कर लें यहाँ पर तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब और प्लस 8 आपका हो गया। यहाँ से इन सब में देखिए हम इसको m ले लें तो यहाँ पर 9 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये वैल्यू मिला और यहाँ पर 8 हो गया। 9 3 जा 9 6 जा 54 9 4 जा 36, तो देखिए इसको हम क्या कर लें, m अगर लेट कर लेते हैं तो 9m प्लस 8। देखिए ये आपका बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चंस आपका जब भी आएगा ये आएगा आपका 6 मार्क का। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप चेक करें। और अगर कहीं कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती है तो एक बार इसको और रिपीट कर लें, आपको क्वेश्चंस बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस चैनल पर बने रहें और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फटाफट जो नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप जो है इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जितने भी नए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अपलोड किए जाएं वो आपको एडवांस फाइंड होते रहेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखें।